चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा के पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है
वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म, भाप कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूप हम, मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूरख देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, आप कर्म, नौ कर्म, तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है, निज का करूं मैं चिंतवन। शोधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है, मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मल जान परिठिया कम कलंक डैवी, अपाल दौ जैन परू ते परम पुण बेबी।
सब कर्म मल्लिका नाश करो अरु प्राप्त कर निजो आत्मा। डोले न निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति अरे अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 62वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत इस गाथा के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि जो जीव आत्मा का अनुभव करते हैं, आत्मा का अनुभव का मतलब क्या है कि अपने आप को आत्मा जानते हैं, अपने आप को आत्मा मानते हैं और अपने आप को आत्मा रूप ही अनुभव करते हैं, उन्हें मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। क्या किनको होती है मोक्ष फल? मोक्ष कहो या परमात्म दशा कहो, एक ही बात है। किनको होती है? जो अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का परिमन अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के सन्मुख होकर करते हैं। कैसे करते हैं कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं शरीर रागादिक से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, ऐसा जानते हैं, ऐसा मानते हैं और उनकी पर्याय अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटती है। उसे कहते आत्म अनुभव। सिखा समझ में आ गया? आत्म अनुभव किसे कहना? कि अपने आप को चेतनेश्वर भगवान आत्मा जानना। आत्म वस्तु अरूपी है ना, वो हमारे तुम्हारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। उसे तो जिनवाणी माता के द्वारा आत्मा के स्वरूप को पहचानो, उसका परिचय करो कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अनुभवन करना। तो इसका फल क्या है कि वह आत्मा अल्पकाल में पर्याय में फल के रूप में परमात्मा हो जाएगा। और जो परमात्मा दशा उसकी पर्याय में प्रकट होगी, वह अब उसके साथ में सदा काल के लिए, अनंत काल के लिए उसके साथ में रहेगी। अब उसका कभी भी विनाश होने वाला नहीं है। इसे यहाँ कहा गया आत्म अनुभव। देखिए, गाथा का पाठ करते हैं, फिर पॉइंट पर विचार करेंगे।
अपनत्व आत्म में रहे तो कौन सा फल ना मिले। बस हो यह केवल ज्ञान एवं अख्यानंद परिणमे। अपनत्व आत्म में रहे, क्या अपनापन किस में आ जाए? अपने आत्मा में आ जाए। अरे आत्म वस्तु है कि नहीं है? जैसे शरीर है, अंदर कर्मों की रचना है, पर्याय में विभाव रूप परिणति है, और उन सब को जानने वाली चेतन अरूपी आत्म वस्तु है। समझ गए आप? अभी समस्त अज्ञानी जीवों को अपनापन किस में चल रहा है? शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनको अपना जानते हैं, उनको अपना मानते हैं। अब उसमें से अपनापन निकल जाए और अपने चेतन भगवान आत्मा में आ जाए, ये कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अपनत्व आत्म में रहे तो कौन सा फल ना मिले। समझ गए आप? कहीं भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। अनादि काल से हमारा आपका आत्मा सुख शांति के लिए बाहर में भ्रमित हो रहा है कि पंच इंद्री के विषयों में सुख मिलेगा, स्पर्श इंद्री के विषयों में सुख मिलेगा, रसना इंद्री के विषयों में सुख मिलेगा, कर्ण इंद्री के विषयों में सुख मिलेगा, हो गया, चक्षु इंद्री के विषयों में सुख मिलेगा। ऐसे हमारा आपका आत्मा अज्ञान दशा में भ्रमित हो रहा है। पर भगवान कहते हैं कि अंदर जो चेतन भगवान आत्मा है वह अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। उसका तुम जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करो। तुम्हें सुखी होने के लिए किसी परद्रव्य की तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है। समझ में आया भैया? परद्रव्य के सामने गिड़गिड़ाने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हें सुखी होने के लिए तो अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानना चाहिए। क्या है? किसको जानना चाहिए? अरे सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? किसको चाहिए? तरफ आत्मा को चाहिए। समझ में आया भैया? भेद से कहो तो पर्याय को चाहिए। हम सब आत्मा है कि नहीं है? जानने देखने वाली चैतन्य रूपी आत्म वस्तु ही हो कि नहीं हो? सुखी के लिए हम आप सब प्रयास क्या कर रहे हैं कि घर में संयोगों को इकट्ठा कर लो, बढ़िया बढ़िया संयोग इकट्ठा कर लो तो सुखी हो जाएंगे। हो गए? डॉक्टर साहब, जिनके पास संयोग हो उनके पास जाके पूछ लो, भैया तुम कितने सुखी हो? हैं? नहीं बताओ आप। पर द्रव को खुश रखो तो सुखी हो जाएंगे। मूर्ख हो एक नंबर के छठे छठाए। समझ में आया? भगवान हरियंत परमात्मा कहते हैं सुखी होने के लिए तुम्हें किसी परद्रव के पास गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, परद्रव के पास भीख मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा सुख तो तुम्हारी आत्मा में भरा हुआ है। कहाँ है? सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घट आत्मा। हे बाप जन इस लोक के सबो एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। ये हमारे पंच परमेष्टि का आदेश है भगवान। और ये काम नहीं करोगे भगवान तो जैसे डोलते चले आ रहे हो 4 गति 84 लाख योनियों में, वैसे ही डोलते रहोगे। क्योंकि सुख का संबंध तो अपने आत्मा से है, और तुम आत्मा का परिचय नहीं करोगे, आत्मा को नहीं पहचानोगे, आत्मा में अपनापन नहीं करोगे तो पर्याय में सुख नहीं होगा। समझ में आया भैया? इसीलिए इस गाथा के माध्यम से दिगंबर संतों ने ये बात कही है कि जब तक जीव का अपनापन अपने चेतन भगवान आत्मा में नहीं आ जाता है तब तक इसका संसार चक्र चालू है।
और सुख के लिए बाहर में ही भ्रमता रहता है। अपनत्व आत्म में रहे तो कौन सा फल नहीं मिले? अरे सभी मिलेगा भगवान। तुमने सुख के खजाने पे कब्जा कर लिया। डॉक्टर साहब, काय खजाने पे? सुख का खजाना अंदर ही पड़ा हुआ है। अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप अपना भगवान आत्मा है। सुख शांति से भरा हुआ, लबालब भरा हुआ है। उसमें जाके ज्ञान ने कब्जा कर लिया, श्रद्धा ने कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? अपनापन आ गया ना, श्रद्धा का कहाँ आ गया अपनापन? कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं लड़का लड़की हूं ही नहीं, मैं मनुष्य ही नहीं हूँ। समझ में आया भैया? ये रागादिक परिणतियां तो आने जाने वाली हैं, हर समय नई नई पैदा हो जाती चली जाती हैं। ये भी मैं नहीं हूँ, मैं तो अविनाशी वस्तु हूँ। ऐसा जब श्रद्धा का परिणमन अपने द्रव्य के साथ में हो जाता है, अपनापन आ जाता है, तब कहते हैं कौन सा फल नहीं मिले? तो कहते केवल ज्ञान मिल जाएगा तुम्हें फल के रूप में। क्या मिलेगा? यानी तुम पर्याय में परमात्मा हो जाओगे। समझ में आए भैया? और वह परमात्मा दशा आत्मा के साथ में हमेशा रहेगी। अब कभी भी उस परमात्मा दशा का वियोग नहीं होगा। बोलो भैया, पसंद हो तो देख लीजिए। डॉक्टर साहब, सुख शांति चाहिए कि नहीं चाहिए? प्रभु चाहिए तो कहाँ मिलेगी? जहां तुम्हारी चीज खो गई है वहां ढूंढो ना भगवान, वहां मिल जाएगी। अब सुख शांति तो अंदर में भरी पड़ी हुई है, और ढूंढ रहे बाहर में, तो मिल जाएगी क्या? विचार करना, शांति से विचार करना। दिगंबर संतों की बातें हैं जिन्हें दुनिया के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। समझ गया? बिन हमें ये मार्ग बताया। देखिए क्या इसके कुछ पॉइंटों पे विचार हो रहा है। हम्म। आत्म अनुभव के फल में शुद्ध केवली होते हैं। भले ही 12 अंग का ज्ञान ना हो, तो भी शास्त्र ज्ञान बिना आत्मज्ञान से शुद्ध केवली होते हैं। अनुभव की जाति ही ऐसी है कि आगे बढ़कर शुद्ध केवली हो जाएगा। तथा आत्म अनुभव के फल में शुद्धि की वृद्धि तो होती ही है, साथ में पुण्यबंध भी होता है, जिसके फल में बाहर की अनुकूलता भी प्राप्त होती है। इंद्र चक्रवर्ती आदि के भव पुण्य के फल में अनुभवी को ही प्राप्त होती है। डॉक्टर साहब, और क्या चाहिए बोलो भैया? हम्म। कि आत्मा अनुभव के फल में शुद्ध केवली हो जाता है। क्या? शुद्ध केवली। समझ में आया? अपने है ना गड़धर है ना, शुद्ध केवली है। गौतम गड़धर वगैरह आदि। समझ गया? 12 अंग का ज्ञान है। डॉक्टर साहब, ये भी मिलता है, ये भी मिलता है जीव को। लेकिन शुद्ध केवली द्रव शुद्ध और भाव शुद्ध। द्रव शुद्ध और भाव शुद्ध। द्रव शुद्ध यानी दिनवाणी। द्रव शुद्ध का मतलब क्या है? द्रव शुद्ध यानी दिनवाणी। दिनवाणी में जो अपने आत्मा की बात बताई गई है, उसको अपने ज्ञान में बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, शुद्ध ज्ञान की पर्याय में। क्या कह रहे हैं? देखो डॉक्टर साहब, आपको आपके घर का अगर ज्ञान है, तो आप अपने घर पे बराबर सही पहुंच जाओगे। समझ में? और घर का ज्ञान नहीं है तो भटकते फिरोगे, घर नहीं मिलेगा। ऐसे ही जिनवाणी माता द्रव सुत के माध्यम से अपना चेतन घर को बताती है। उसका अगर ज्ञान तुम्हारे ज्ञान में आ गया, समझ में आया भैया, तो तुम जो है अपने चेतन घर में पहुंच जाओगे। और जब उपयोग अपने चेतन घर में पहुंच जाता है तो भाव सुत ज्ञान की उत्पत्ति हो गई। द्रव सुत के माध्यम से ही आत्मा भाव सुत ज्ञानी होता है। भैया समझ में आती बात? क्या?
डॉक्टर साहब, द्रव सुत, द्रव सुत यानी जो जिनेन देव परमात्मा के द्वारा जो दिव्य ध्वनि में आया है, जिसे गणधर आदि सुत केवलियों ने जिसे रचा है, वो आज हमारे महान पुण्य के उदय से हमें आपको सबको प्राप्त हुआ है। द्रव सुत के द्वारा ही अपने चेतन भगवान आत्मा की पहचान की जा सकती है। समझ में आया भैया? माँ जनवाणी माता के माध्यम से ही आपको अपने चेतन भगवान आत्मा की खबर मिलेगी। दुनिया में कितने भी भटक रहे हो, भटकते रहिए, वहां आपको आपके आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। दुनिया में अध्यात्म की बातें तो बहुत करते हैं, पर वो अध्यात्म नहीं है भगवान। जिन्हें देव परमात्मा के द्वारा बताया गया जो तत्व है, जिसमें 7 तत्वों की चर्चा है, 9 पदार्थों की चर्चा है, 4 अभाव की चर्चा है, 6 द्रव्यों की चर्चा है, वह द्रव्य सुत कहलाता है। और उस सुत ज्ञान में अपना भगवान आत्मा अरूपी बताया गया है। हमें अपने जीवन का मनुष्य पर्याय का बेशकीमती समय जो हमें आपको मिला है, उसे द्रव सुत के द्वारा अपने चेतन भगवान आत्मा को समझना चाहिए। समझ के उस चेतन भगवान आत्मा को ग्रहण करना चाहिए, तब भाव सुत ज्ञान की उत्पत्ति होती है। या भले ही कितना भी द्रव सुत पढ़ लो, लेकिन अपने चेतन भगवान आत्मा का ग्रहण नहीं करते हो, तो भाव सुत ज्ञान नहीं कहलाएगा वो। इसीलिए ग्रंथों में ये लिखा हुआ है, शास्त्र पाठी भी मूढ़ है, जो निज तत्व अजान। अरे भाई, सात चीज तो तुमने छोड़ दी। इस शरीर में सारी चीज क्या है बोलो भैया? आप दुनिया की सारी चीजों को ग्रहण करते हो कि नहीं करते हो? बाजार से बादाम लाते हो तो क्या खाते हो? ऊपर का छिलका खाते हो कि अंदर का छिलका खाते हो? कि अंदर जो मिगी है वो खाते हो बोलो भैया? उस बादाम में सारभूत चीज क्या है? गन्ने में सारभूत चीज क्या है? मूंगफली में सारभूत चीज क्या है? मौसम्बी में सारभूत चीज क्या है? दुनिया की सब सारभूत चीजों को ही पसंद करते हो, तो धर्म के नाम पे सारभूत चीज क्या है भगवान? तो कहते अपना चेतन भगवान आत्मा है, तो इसको ग्रहण करो, इसका सेवन करो, तब पर्याय में भावसुत ज्ञान की उत्पत्ति होगी। डॉक्टर, भावसुत ज्ञान क्या है? कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अरूपी हूँ, अनंत शक्तियों से भरेलो भगवान आत्मा हूँ। ये शरीर है सो मैं नहीं हूँ, मैं बोलने वाला भी नहीं हूँ, मैं राग करने वाला भी नहीं हूँ, मैं उन सब को जानने देखने वाली चैतन्य रूपी आत्म वस्तु हूँ। ऐसा सच्चा ज्ञान करके अपने आत्मा की दृष्टि करना, उसका आनंद लूटना, तब आत्मा पर्याय में भाव सुत ज्ञानी होता है। क्या भैया? डॉक्टर साहब, काम तो बहुत कठिन सा लगता है, पर भाई साहब अपनी चीज बिल्कुल भी कठिन नहीं है। हाँ, अनादि काल से तुमने जो धर्म के बारे में सुना था ना, भगवान की पूजा कर लो, भक्ति कर लो, बढ़िया बढ़िया बाहर के कपड़े बदल लो, और हम धर्मात्मा हैं, तो कहते ना, आश्रम में रहने लग जाओ, तुम्हें में आए भैया। और आत्मा का ज्ञान नहीं, पीछे कमंडल ले लो। समझ में आया भैया? हम्म? ये कुछ भी नहीं धर्म, ये धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बाहर की क्रिया तो शरीर से संबंधित है। क्या है? जितनी भी बाहर की क्रिया है वो शरीर से संबंधित है, उससे आत्मा का क्या संबंध है? आत्म वस्तु तो अरूप ही है। समझ में आया भैया?
तो कह रहे आत्म अनुभव के फल में शुद्ध केवली होती है। क्या है? फल। फल यानी जैसे गौतम गढ़धर है ना अपने, इनको तो सब जानते ही है। मंगलाचरण में आप तीसरे नंबर पे उनका स्थान दिया गया है, डॉक्टर साहब। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदारी जैन धर्मो। दूसरे नंबर मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, दूसरे नंबर पर नंबर है। केवली भगवान के बाद वो गणधर देव को ज्ञान करते हैं। तो फल में ये भी मिलेगा आपको। क्या? क्या आपकी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में ऐसी खिलावट आ जाएगी कि 12 अंग का ज्ञान भी हो जाएगा। ये भी फल में मिलने वाला है। क्या भगवान? पर कब मिलेगा भगवान? अपने आत्मा का सेवन करोगे तो मिलेगा। ध्यान रखना, आत्मा पर्याय में परमात्मा जब ही होता है जब यह आत्मा अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटता है, अपने चेतन भगवान आत्मा का अनुभव करता है, तभी यह पर्याय में आत्मा परमात्मा होता है। यानी बहिर्मुख दृष्टि छोड़ के अंदर चेतन भगवान आत्मा के साथ में शुद्ध ज्ञान की पर्याय संबंध जोड़ती है, तभी यह आत्मा पर्याय में परमात्मा होता है। कठिन कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब आपको अपने घर जाने में कोई कठिनाई है क्या? आप चले जाओगे, क्योंकि आपको अपने घर का ज्ञान है, फटाफट पहुंच जाते हो आप। ऐसे ही जो ज्ञानी होते हैं उन्हें अपने चेतन घर आत्मा में जाने क्या ही कठिनाई है उन्हें? उन्हें काहे की कठिनाई है? जब चाहे तब चले जाते हैं अपने घर में। क्यों भैया? हम्म? तो कहते हैं आत्म अनुभव के फल में ये सदगी। अरे अपने आप को चेतन भगवान आत्मा देखो, अरूपी हो भगवान तुम, अनंत शक्तियों से भरेले स्थायी वस्तु हो। अरे उससे संबंध जोड़ो जो हमेशा तुम्हारे साथ में था, अभी भी तुम्हारे साथ में है और आगे भी तुम्हारे साथ में रहेगा। उससे संबंध जोड़ना कि नहीं जोड़ना? अब उससे नहीं जोड़ना, उससे तो दूरियां बना के चलेंगे। हे भगवान सुखी कर दो, भगवान कहे भक्त। हम कह रहे हैं कि देख ये चीज खा, इसका सेवन कर तो तेरा मुंह मीठा हो जाएगा। नहीं साहब ये मिठाई नहीं खाएंगे, नहीं खाओ तो मत खाइए आप। डॉक्टर साहब ये कह रहे भगवान, ये कह रहे ये काम करो आप। क्या तकलीफ है इसमें आपको बताइए आप। त्रियंच गति के जीव भी करते हैं ये काम, नरक में रहने वाला नार की जीव भी कर सकता है ये काम, और कर रहे हैं। क्या? वे तो अपनी भगवान के सामने गिड़गिड़ाते नहीं नार की जीव। हे भगवान अब क्या करें, हमारी शरीर की ऐसी ऐसी स्थिति है, हमें एक बूंद पानी नहीं मिल रहा भगवान। तो जहां से धर्म का क्या लेना देना भगवान? इससे धर्म का क्या लेना देना है? आत्मा ने आज तक पानी, एक बूंद पानी तक ग्रहण नहीं किया है। एक बूंद पानी ग्रहण नहीं किया क्योंकि एक तरफ दूसरे तरफ में घुसता ही नहीं है। समझ में आया भाई? इससे धर्म का क्या लेना देना है भगवान? तो बेजीव कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं। नरक में रहने वाले नार की जीव भी कर सकते हैं, त्रियंत गति का जीव भी कर सकता है। क्या डॉक्टर साहब? हम्म? जैसे कोई विद्यार्थी हो, है, हम कह रहे मूंगफली बेचने वाला सीए बन जाता है। हाँ, और यह पूरी फैसिलिटी मिली है, पूरी सब पूरी व्यवस्था है, जब चाहो तब। और हम पे नहीं हो, हम पे ना हो। कैसी बातें कर रहे हो भाई? हैं? जरूर अपने आप में क्या कमी चल रही है उसको ढूंढो। समझ में आया भैया? मनुष्य पर्याय में तो हमें बहुत ऊंचे ऊंचे काम करने की बातें हैं। ये आत्मा पर्याय में भले ही यहाँ से मोक्ष की दशा प्राप्त ना भी हो, केवल ज्ञान की पर्याय प्राप्त ना भी हो, पर इतना काम तो आत्मा यहाँ कर सकता है मनुष्य पर्याय में। तीन चौकड़ी कसाए के हवा पूरा बीतराग आनंद दशा में तो झूल ही सकता है ना। क्यों भैया, नहीं झूल सकता क्या? पंचम काल कोई बाधा है क्या आत्मा के अनुभव करने में? तो कहते आत्म अनुभव के फल में शुद्ध केवली होता है।
फल में, समझ गए नहीं आप? उसकी बात कर रहे हैं, गौतम गर्दन वाले फल की बात। अब देखना आप, भले ही 12 अंग का ज्ञान ना हो तो भी शास्त्र ज्ञान बिना आत्मज्ञान से शुद्ध केवली होते हैं। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? इसका मतलब क्या? 12, भले ही 12 अंग का ज्ञान ना हो, जो हमारे गड़दर साहब को है, गौतम गड़दर को है, ना भी हो, तो भी शास्त्र ज्ञान बिना आत्मज्ञान से शुद्ध केवली होते हैं। शास्त्र ज्ञान के बिना, डॉक्टर साहब, शास्त्र ज्ञान के बिना त्रियंच गति के जीव है क्या? वो कौन से पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, कुछ नहीं, अंदर भाव भाषण है उनको, पूर्व संस्कार है। शास्त्र ज्ञान के बिना भी पूर्व में उन्होंने देशना मिली, किसी कारण से त्रियंच गति में जाना पड़ा। जैसे राजा श्रेणिक है, राजा श्रेणिक है ना अपने, अगली 24 में तीर्थंकर होने वाले हैं ना, तो शास्त्र पढ़ते हैं वहां पे क्या? शास्त्र ज्ञान करते हैं क्या? है? फिर बताइए आप, ज्ञानी की एक बार देशना उन्होंने ध्यान से सुन ली, समझ गए नहीं आप? और समझ में आ गया, तो क्या शास्त्र ज्ञान के बिना आत्मज्ञान से, आत्मज्ञान, आत्मज्ञान समझना, आत्मज्ञान तो है, आत्म का ज्ञान तो शास्त्र से ही होता है। अब लाचारी है, ठीक है, वैसी स्थिति बन गई है, समझ? इसीलिए तो पंडित टोडरमल जी साहब ने कितनी सुंदर बात लिखी है, मोक्ष मार्ग पे कहा सके 262 है, 362 है, जो भी देख लेना डॉक्टर साहब। देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार के बिना देवादिक की प्रतीति करे, भव शास्त्रों का अध्ययन भी करे, व्रतादिक भी पाले, हैं, तपस्रण आदि भी करे, पर तो भी सम्यक का अधिकारी नहीं। और तत्व विचार वाला, इनके बिना भी, इनके बिना आ गया ना, इनके बिना आ गया ना, शास्त्र ज्ञान के बिना भी, ऐसा। और हम लगे रहते हैं, ये कान में लगा लो, कान और फोड़ रहे तुम अपने। हाँ और क्या? डॉक्टर साहब, लगा लिया दुनिया को दिखाने के लिए। क्या कर रहे साहब? शास्त्र सुन रहे हैं। कहा सुन रहे तुम शास्त्र? है, उससे पूछो शेर का तिर्यंच गति में महावीर भगवान का जीव देशव्रती हो गया, समझ में आया भैया? लगे रहते आगे फोड़ते रहते वहां में। अरे एक बार वस्तु स्वरूप समझ लो भगवान, कि मेरा भगवान आत्मा सदा काल, सदा काल नौकरम शरीर से भिन्न है। समझ में आया भैया? मेरा भगवान आत्मा अंदर जो 8 कर्मों की रचना है, ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी रहित है। मेरा भगवान आत्मा जो विभाव रूप परिणति रागादिक परिणतियां होती हैं, उनसे भी मेरा भगवान आत्मा भिन्न है। डॉक्टर साहब, अब उनसे संबंध तोड़ दो, जो भिन्न चीजें हैं उनमें अपनापन मत करिए, जो अपनी चीज है उसमें अपनापन करिए। अब ये क्या कर, अब बताओ, अब इसके लिए तुम्हें कितने शास्त्र और पढ़ने हैं? डॉक्टर साहब, कितने पढ़ने, जो कहा था पढ़ने पढ़ लो, हम मना ना करत, खूब पढ़ो क्या, लेकिन ये मत समझना कि पढ़ते पढ़ते हमें अपने आत्मा का ज्ञान होगा। ध्यान रखिएगा, केवल इतना ही समझना है कि मेरी चैतन्य आत्म वस्तु अरूपी है, अनंत शक्तियों से भरेली है, सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित है। ये मेन पॉइंट को मत छोड़ना। क्या कहा भैया? और मेन पॉइंट को छोड़ दिया तो खूब करना योग का ज्ञान कर लो भगवान। क्या भैया, बात से क्या हो जाएगा तुम्हारा भला? मेन चीज तुमने छोड़ दी। तो कहते हैं कि भले ही 12 अंक का ज्ञान ना हो तो भी शास्त्र ज्ञान बिना आत्मज्ञान से, कैसे? अब आत्मा का ज्ञान तो लिया है, ध्यान रखना डॉक्टर साहब, तो शास्त्र के द्वारा ही तो होता है आत्मा का ज्ञान। हाँ ये बात सही है, द्रव सुत के द्वारा ही, अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि के द्वारा ही आत्मा का ज्ञान होता है। अन्न 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 से नहीं होता है डॉक्टर साहब। तो आत्मज्ञान से शुद्ध केवल हो जाता है, क्योंकि
उस शुद्ध ज्ञान की पर्याय ने सारभूत वस्तु को पकड़ लिया। किसको पकड़ा? डॉक्टर साहब, मेन चीज को उसने पकड़ लिया। ये कला आ गई उसकी ज्ञान की पर्याय में, शुद्ध ज्ञान की पर्याय में, ज्ञानी की पर्याय में ये कला आ गई। क्या आ गई? कि उस शुद्ध ज्ञान की पर्याय ने सारभूत वस्तु को पकड़ लिया। और सारभूत क्या है? तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संभाल के। शुद्ध ज्ञान की पर्याय ने अपने चेतन भगवान आत्मा से संबंध जोड़ लिया, सार वस्तु को उसने दृष्टि कर ली है। समय तो कहते हैं आत्मज्ञान से शुद्ध केवली होती है। शुद्ध केवली ऐसे होते हैं। फिर अनुभव की जाति ही ऐसी है। क्या डॉक्टर साहब? किसके? अपने चेतन भगवान आत्मा की अनुभव की जाति ही। अरे, उस पर्याय में वीतराग भाव प्रकट हो गया है, क्योंकि आत्मा वीतराग आनंद स्वरूप है। तो उसकी जाति कौन सी होगी? राग होगी कि वीतरागता होगी? और वीतरागता किसे कहते हैं? अपने आत्मा के साथ संबंध जोड़ने को वीतरागता कहते हैं। पर के साथ संबंध जोड़ने का नाम तो राग है क्या? कौन सी जाति प्रकट होगी डॉक्टर साहब? वीतरागता वाली परिणति। अब देखो, मजे मजे हैं आपके, आनंद ही आनंद है। अब दुनिया चाहे उल्टा पढ़मन करे, सीधा पढ़मन करे, करती रहे। हमने तो सबसे संबंध तोड़ दिया ना। हमने तो एक अपने आत्मा के साथ संबंध जोड़ा है ना। तो उसकी जाति ही निराली है। वो तो मोक्ष मार्गी जी वो कहलाता है। तो कहते हैं अनुभव की जाति ही, यानी आत्मा के अनुभव की जाति वीतराग रूप है। आत्मा वीतराग स्वरूप है, तो उसकी जाति भी वीतराग रूप है। उसकी दुनिया से कोई लेन देना नहीं है। कहते हैं अनुभव की जाति ही ऐसी है कि आगे बढ़कर शुद्ध केवली हो जाएगा। आत्म भाव न भावता जीव लय है केवल ज्ञान को। क्या? अब केवल एक ही पर्याय को काम रह गया है। क्या है? कि बस अपने आत्मा का ध्यान में मस्त रहता है। अपना एक केंद्र बिंदु, बस केवल एक। आज आपने क्लिप भेजी ना एक हमको, है डॉक्टर साहब, शांति से बैठ के उसको सुनना, समझना, विचार करना भैया। है बस आत्मा का ध्यान, बस एक ही बस प्रयोजन है। काम एक आत्मार्थी को दूजो नहीं मन रोग। अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटते रहना, हर समय लूटते रहना। एक समय भी इसमें रुकावट नहीं डालने देना। समझ में आया भैया? तो वो आत्मा पर्याय में केवल ज्ञान हो जाता है। हाँ, फिर कहते बढ़, आगे बढ़कर शुद्ध केवली हो जाएगा। शुद्ध केवली हो जाएगा तो फिर जो है, देखो आपके गौतम गढ़धर आत्मज्ञानी हुए, समूह शरण में आए, आत्मज्ञानी हुए, दीक्षा ली, फिर वे जो है शुद्ध केवली हुए, गढ़धर हुए। फिर आगे चल के डॉक्टर साहब, अरे बोलो भैया, हैं डॉक्टर साहब, गढ़धर हुए और फिर केवली भी हो गए और फिर सिद्ध भी हो गए। क्या? तथा आत्म अनुभव के फल में शुद्धि की वृद्धि तो होती रहती है। क्यों होती रहती है डॉक्टर साहब? शुद्धि की वृद्धि क्यों होती है? सभी पर्यायों में सुधार हो गया। पर्याय में पवित्रता प्रकट होना, यही वास्तव में शुद्धि की वृद्धि है। पर्याय में रागादि की उत्पत्ति होना, ये आत्मा का क्या है? ये आत्मा की अशुद्धि है। शुद्धि की वृद्धि ऐसे बढ़ती है, ऐसे बढ़ती है। अब परिणामों में सब खेल है। अब आपको कला आना चाहिए, ये कला आना चाहिए, ये सीखो। दुनिया भर की बातों से क्या लेना देना है? अपने सुखी होने की कला सीखो ना भगवान। कहते हैं आत्म अनुभव के फल में शुद्धि की वृद्धि, यानी पर्याय में, पर्याय में आत्मा को शुद्ध नहीं करना है। आत्मा तो तीनों काल शुद्ध ही है।
उसकी पर्याय में अनादि काल से अशुद्धि है, तो आत्मा की दृष्टि करने से, आत्मा का आनंद लूटने से पर्याय में शुद्धि की वृद्धि बढ़ती रहती है। तो कहते हैं आत्म अनुभव के फल में शुद्धि की वृद्धि तो होती ही है, साथ में देखो डॉक्टर साहब, जो आप चाहते हो ना, है भाई साहब, पुण्य पुण्य के पीछे ज्यादा पड़े रहते हो ना भगवान, आप अपने ऑफिस में बैठ के वहां भी पुण्य कमा सकते हो, कोई घबराना नहीं। समझ में आया? पुण्य और पाप और धर्म का संबंध आत्मा की पर्याय से है, पर चित्त से नहीं है भगवान। तो यहाँ तो कहते हैं साथ में रख, साथ में पुण्य भी, पुण्य बंध भी होता है। कल अपन ने पढ़ा था ना, पाप के अनुभाग घट जाता है और पुण्य का अनुभाग बढ़ता है। पुण्य यानी विशुद्धता पर्याय में बढ़ती जाती है। पुण्य का मतलब क्या है? कसाई की मंदता पर्याय में बढ़ती जाती है, पाप की हानि होती रहती है। कल का पॉइंट था ना अपना। तो पुण्य भी यहाँ होता है कहाँ? आत्मा के सन्मुख देखने से जब तक पर्याय पूर्ण वितराग रूप नहीं होती है, तब तक पुण्य पुण्य भी चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। जब तक पर्याय पूर्ण रूप से वितराग रूप से नहीं होती, तब तक पुण्य यहाँ होता है कि वहां होता है? वो पुण्य तुम्हारे कोई काम का नहीं है। पर के सन्मुख काम करने वाला पुण्य जो है ना, वो दोबारा आपको दुर्गति में ले जाएगा। और अपने आत्मा के संग में जो पुण्य बनता है ना, तो ऐसे ऐसे पद मिलते हैं, देखिए आप, ऐसे मिलेंगे आपको संयोग, बढ़िया बढ़िया ये मिलेंगे, जहाँ अपनी आत्मा की आराधना करते रहोगे आप। तो क्या साथ में पुण्य बंध भी होता है, जिसके फल में बाहर की अनुकूलता भी प्राप्त होती है। क्या? हम आपको जो बाहर में अनुकूलता मिली है, घर मिला, मैं समझ में आया, दुकान मिली, आपका यश यश मिल रहा है भैया, गाड़ी मिल रही है, सब अनुकूलताएं पंच इंद्री की, खाने की पीने की, सब अनुकूलता कैसे मिलती है भैया? है, पुण्य से मिली है। अब तुम क्या कर रहे हो? अब भाई में लग रहे हो तो पाप कमा रहे हो। अरे और क्या कर रहे हो? मिली पुण्य से है। अरे पुण्य से मिली तो और बढ़ोतरी करो ना। कि अब इनका हमारा कभी भी जो है, क्या अब ऐसी कभी पराधीनता नहीं आए जिंदगी में। तो भगवान कहते हैं हाँ, तुम एक काम करो, बस अपनी आत्मा की आराधना साधना में रहोगे तो तुम्हारे साथ में ये भी बाहर की व्यवस्था भी बनी रहेगी तुम्हारी। जो कैसी बहती है, इंद्र बन जाता है, चक्रवर्ती, चक्रवर्ती पद, इंद्र पद, ये सब सम्य दृष्टि के होते हैं डॉक्टर साहब, पुण्य के फल में मिलते हैं जे। लेकिन वह चक्रवर्ती उनमें रहना नहीं चाहता, ध्यान रखना। एक परमाणु मात्र को भी अपना नहीं मानता है चक्रवर्ती। सम्यक दर्शन की पहचान ही यही है, मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रगु यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे उन्हीं को मिलता है ये पद। जो परद्रव्यों के पीछे भागते हैं उन्हें नहीं मिलते हैं, उन्हें तो निगोद मिलेगा। तो चक्रवर्ती पद भी मिल जाएगा आपको। तो कहते हैं इंद्र चक्रवर्ती आदि के भाव पुण्य के फल में अनुभवी को ही प्राप्त होते हैं, यानी अज्ञानी जीवों को नहीं होते हैं। जिनकी पर्याय अपने चेतन भगवान आत्मा की तरफ बढ़ती है, अपने आप को चेतन रूप से जानती है, मानती है और उसी का आनंद लूटती है, उन्हें भी बाद में ये चक्रवर्ती आदि पदवी मिलती है। और वह आत्मा अल्पकाल में पर्याय में परमात्म दशा को प्राप्त हो जाता है। अब वह पर्याय परमात्म दशा उस जीव के अनंत काल तक, सदा काल के लिए उसके साथ में रहेगी। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का